नमस्कार। मैं शालीन दीक्षित वेलनेस चौपाल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस एपिसोड पे हम बात करने जा रहे हैं फॉरगिवनेस की। फॉरगिव और फॉरगेट। ये 2 चीज़ें ये ऐसे शब्द हैं कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब हम कभी किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार एक कुछ बुरी मेमोरीज़ को याद करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि भूल जाओ, छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता तो जस्ट फॉरगिव, फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो, भूल जाओ। फॉरगिवनेस हमारी हैप्पीनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या है फॉरगिवनेस का कमाल कि हम उसको अगर अपनी लाइफ में अपना लें, तो हम हैप्पी हो जाएँगे, हमारी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। अगर इन केस हम इससे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर हम फॉरगिव नहीं करते हैं या हम कोई ऐसी बुरी बैड मेमोरी को फॉरगेट नहीं करते, फॉरगिव नहीं करते, उस पर्सन को माफ नहीं करते, उस इंसान को, उस मेमोरी को भूलते नहीं हैं, तो क्या होता है? जब हम कुछ बुरी यादों को हमेशा याद रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है एकदम क्लटर्ड रहता है, भरा रहता है उन मेमोरीज़ से, उन थिंकिंग से। उसने ऐसा किया, फलाँ टाइम ऐसा हुआ, वो ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता, वो ऐसा होता तो वो ऐसा, वो वैसा। उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी हमारा माइंड डेवलप कर सकता है, जो हम और प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हम और अच्छे से काम करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड इतना क्लटर्ड है कि कुछ और हम सोच ही नहीं पाते। हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। जो मेन चीज़ है, उसको छोड़कर हम सारा दिन, सारी ज़िंदगी, कई-कई बार पूरा लाइफ़ मरते दम तक हम उन्हीं मेमोरीज़, उन्हीं बुरी यादों के साथ, उन्हीं कड़वी चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं और जो हम अच्छा प्रोडक्टिव कर सकते थे, वो हम नहीं करते। ये तो एक नुकसान हुआ। इसका दूसरा नुकसान होता है हमारी हेल्थ खराब होती है। क्योंकि हम पूरे टाइम नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं। हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, हमारे अंदर एंगर रहता है, हमारे अंदर ग्रजेस रहती है, हमारे अंदर बदले की भावना रहती है और हम हमेशा उन्हीं चीज़ों में घिरे रहते हैं। आपने चोट देखी है? आप सबको पता होगा कि जो चोट होती है, जब हमें लगती है, अगर हम उसको उखाड़ते रहें तो क्या होता है? वो हील ही नहीं होती। और इन केस टाइम से वो हील भी हो जाए, तो वो एक निशान छोड़ जाती है। हमेशा हमारी एक खूबसूरत सी स्किन पे कहीं पर भी जहाँ हमें वो चोट लगी है, वहाँ पे वो एक निशान छोड़ के जाती है। और वो निशान हमेशा हमें बुरा लगता है, अखरता है, दिखता रहता है। तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है, आप ज़्यादा नेगेटिव इंसान बन जाते हैं, आपको हर जगह, हर चीज़ बुरी ही बुरी लगती है। तो वो आपकी फ और जब हम नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, तो ये तो साइंटिफिक प्रूवन है कि हम ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हम ज़्यादा एंग्ज़ायटी में रहते हैं, तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ इस तरह की सैकड़ों बीमारियाँ हम अपने अंदर ले लेते हैं। बहुत छोटी-सी चीज़ है कि अभी मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैं एक डेंटल सर्जन के पास गई थी और जब मैंने अपने दाँतों का चेकअप कराया तो जगह-जगह निशान थे, जो कि शायद प्रॉपर्ली कै वो बोले सभी के होते हैं कि प्रॉपर्ली हम उनको ब्रश नहीं कर पाते, तो वो निशान छूट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम क्या हम क्लीनिंग कर दें? तो मैंने बोला कर दीजिए। तो जब उन्होंने क्लीन किया तो मेरे जो ये दाँत हैं, बहुत अच्छे से चमकने लग गए, खूबसूरत लगने लग गए। तो ऐसे ही जब हम लोगों को फॉरगेट करते हैं, फॉरगिव करते हैं, तो हमारी लाइफ और चमकती है और खूबसूरत लगती है और हम उसका और ज़्यादा सदुपयोग कर सकते हैं। इसका एक बहुत खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है भगवान राम। जब भगवान राम जब रावण सीता को का हरण करके ले गए, तो भगवान राम ने उनको मैसेज कराया कि तुमने जो भी कुछ किया ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। पर तुम सीता मुझे वापस कर दो और तुम जैसे के जैसे तुम्हारा सब कुछ वैसा कैसे चलेगा, तुम लंका के नरेश ही रहोगे, वैसे ही राजा रहोगे, बस मुझे सीता को लौटा दो। मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। वो बात अलग है कि रावण ने नहीं ऐसा किया, पर भगवान राम माफ़ करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो हम जीवन में अगर हमारी पुरानी कहानियाँ देखें, उन सब से अगर हम भगवान को मानते हैं और अगर हम आस्तिक हैं, तो हम
देखेंगे कि हमारी ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें फॉरगिवनेस और फॉरगेट को बहुत ज्यादा अ, अ, जोर दिया गया है, बोला गया है, बताया गया है हमारी अपनी लाइफ के लिए। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कहते हैं ना कि शब्दों के बाण से जो चोट पहुंची है उससे हमारा दिल ठंडा हो जाता है। हम हमें मतलब हमारे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमारी हर रिलेशन से हमारा विश्वास उठ जाता है। पर अगर हम फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में ले आए तो वो उल्टा हो जाता है। जो शब्दों के बाण से हमें जो चोट पहुंची होती है वो हल्की हो जाती है और हमारा दिल और बड़ा हो जाता है। तो आप नहीं चाहते कि आपका भी दिल बड़ा हो, आप भी इन पुरानी बातों से, इन पुरानी चीज़ों से निकल आएँ। पर भाई बॉस ये इतना आसान नहीं है। कोई कितना ही कह ले, कितना ही कर ले, अगर हम लाइफ में हम फॉरगिवनेस नहीं लेकर आते, तो हम अपनी ज़िंदगी को उतनी खूबसूरती से नहीं जी सकते। और किसी को माफ़ करना इतना आसान भी नहीं है। बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि ऐसी वो कौन-सी टिप्स हैं, ऐसी वो कौन से 7 पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अपना लें, तो आपके लिए फ़ॉरगिव करना बहुत आसान हो जाता है। अभी तो कुंभ चल रहा है और कुंभ में लोग डुबकी लेने जा रहे हैं। तो चलिए अगर हम कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं, तो हम 7 डुबकियाँ लेते हैं। अपने इसी घर में, इसी पल, इसी क्षण वो 7 डुबकियाँ लेते हैं, जिससे हम अपनी पुरानी सारी चीज़ों को खो देंगे और एक नए इंसान की तरह, एक नए इंसान, एक खूबसूरत ऊर्जावान इंसान बनकर बाहर निकलेंगे, चमकते हुए इंसान बनकर निकलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ कुंभ के इस 7 डुबकियाँ लेने के लिए? तो चलिए, पहली डुबकी, किसी को माफ़ करने की पहली टिप आपको क्या करना है? आपको पहली चीज़ करनी है कि आप जिस भी चीज़ से हर्ट हुए हैं, जिस भी इंसिडेंट से हर्ट हुए हैं, जिस भी पर्सन से आप हर्ट हुए हैं, कोई भी ऐसी पुरानी याद है जो किसी चीज़ से जुड़ी हुई है, तो आपको उस इंसान की इंटेंशंस देखनी है। लाइक इंटेंशंस, कैसे इंटेंशंस देखनी है? तो चलिए मैं आपको उसके लिए एक हमारी वापस से एक पौराणिक स्टोरी सुनाती हूँ। अगर आपको याद हो रामायण के अंदर जब भगवान राम जो हैं हिरण को देखने गए और जब उनके तीर से जब हिरण मरा, तो हिरण ने मरते वक़्त बोला, हे राम, टू डिस्ट्रैक्ट लक्ष्मण और सीता। तो सीता ने लक्ष्मण को बोला कि जाओ, तुम्हारे भाई लगता है कि उन्होंने बोला, हे लक्ष्मण। तो उनको लगा कि तुम्हारे भाई किसी दो दिक्कत में है, परेशानी में है, जाओ उनकी सहायता करो। तो लक्ष्मण ने कहा कि भगवान राम को कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, वो राम भगवान है, तो आप उस आवाज पे ध्यान ना दें। तो सीता ने गुस्से में आके कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं है और तुमको जाना चाहिए, तुम नहीं जा रहे हो। और उन्होंने उनको बहुत बहुत ही ऐसे शब्द बोले जो उनको हर्ट किए। पर उन्होंने सीता माँ की बात मान के भगवान राम के पास गए। जब वो भगवान राम के पास पहुंचे तो भगवान राम ने उनको डांटा कि तुम सीता को छोड़कर क्यों आ गए, तुम कितने केयरलेस हो। तुमको मैंने बोला था कि तुम्हें सीता का ध्यान रखना है और तुम वहां गए ही नहीं, तो रुके ही नहीं, अब मेरे पास आ गए। तो उन्होंने वहां से भी डांट खाई, यहाँ से भी डांट खाई। उन्होंने दोनों जगह से ऐसे शब्द सुने जो कि उनकी गलती ही नहीं थी उसके अंदर, पर उनको सुनने पड़े। पर उन्होंने भगवान राम को, अपने बड़े भ्राता राम को माफ किया। उन्होंने अपनी भाभी सीता को भी माफ किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पीछे दोनों की इंटेंशन केयरिंग की है, वो केयर करना चाहते हैं। तो ऐसे ही लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं कि हमें किसी ने कुछ कहा होता है। सपोज मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें वो करने से रोक दिया, हमें फॉरेन जाने से रोक दिया, हम चले जाते तो आज हम ये होते, आज हम वो होते। पर बिल्कुल ठीक बात है, आप होते कुछ, बट आप नहीं जा पाए। पर उसके पीछे शायद पेरेंट्स की इंटेंशंस थी कि आपका ध्यान रखना है, आपको किसी परेशानी में न डालना, आपको अपने सामने रखना। तो ऐसी कोई भी चीज, तो पहले आप को वो इंटेंशंस का पे देखना है कि उसके पीछे इंटेंशंस क्या है। अगर वो इंटेंशंस अच्छी थी, चाहे दवा कड़वी थी, पर उसके पीछे पर्पस था कि आप हील हों, आप ठीक रहें, आप सुरक्षित रहें, तो आपको उस इंसान को माफ कर देना चाहिए। दूसरी डुबकी,
दूसरी डुबकी आप लीजिए एक अच्छी लाइक अच्छी क्वालिटी और अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए। मतलब उस पर्सन के साथ जिसके साथ भी आपकी एक बुरी याद जुड़ी हुई है। तो यानी कि इंसान अगर आपको आज तक याद है, आपको वो बात आज तक याद है, उसकी कही हुई वो बात आपको आज तक हर्ट कर रही है, सालों साल हर्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो आपके बहुत करीब था। अगर वो आपके बहुत करीब था, तो उसकी कुछ ना कुछ तो अच्छी मेमोरीज भी होंगी, 100% होंगी। हो सकता है थोड़ी हो, पर होंगी ज़रूर। तो आपको किसी को माफ़ करने के लिए सबसे पहले उसके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करना चाहिए। वो अच्छी बातें याद करनी चाहिए कि जब वो आपके इतने क्लोज़ था, वो आपके इतने क्लोज़ क्यों था? क्या-क्या चीज़ें थी? क्या सुंदर टाइम आपने उसके साथ बिताया था? तो आपको अच्छी मेमोरीज़ को याद करना है। उस इंसान की क्वालिटीज़ को याद करना है। अगर आप उस इंसान की क्वालिटीज़ को याद करेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस इंसान को फ़ॉरगिव करना, उस इंसान को भूल जाना, उस इंसान को माफ़ करना। तो जैसे दुर्वासा ऋषि जब महाराज अम्बरीश से मिलने आए, तो जब वो अम्बरीश से मिलने आए, तो महाराज अम्बरीश जो हैं, वो अपना व्रत खोल रहे थे एकादशी का। और वो एकादशी का व्रत खोलने के लिए बस पानी पी के बैठे ही थे, तो वो समहाउ इस वजह से दुर्वासा जी का वेलकम करने नहीं आ। और दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको शाप दे दिया। पर महाराज अम्बरीश ने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने नहीं कहा भी मैंने ऐसा क्या किया? ये इतनी सी बात पे इतना क्यों भड़क गए? ऐसा भी क्या था? आ तो रहा था मैं। बट नहीं, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। क्योंकि वो जानते थे कि वो ऋषि हैं, वो एक तपस्वी हैं और उन्होंने कुछ किया है, कुछ कहा है, कुछ बोला है, तो शायद उसके पीछे कोई ना कोई परिस्थिति ज़रूर रही होगी और उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। तो देखिए, हम जिस भी इंसान से, जिस भी मेमोरी से, जिस भी चीज़ से बहुत हर्ट हुए हैं, हमें उस पर्सन के बारे में, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए और एक डुबकी और लगानी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आपको बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। बड़ी पिक्चर मीन्स बड़ी पिक्चर से क्या मतलब हुआ? लाइक हम छोटी-छोटी चीज़ों में ऐसा हुआ, ये किया, वो किया, ये करा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ और हम इन सब छोटी-छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं। और ये खूबसूरत सी ज़िंदगी, ये जिसमें हम बहुत सारा अच्छी मेमोरीज़ को स्टोर कर सकते थे। वो मेमोरीज़ जो हमको खुश रख सकती थी, वो मेमोरीज़ जो हमारे लिए हमें एक बेहतर इंसान बना सकती थी, हमने उसको छोड़कर छोटे-छोटे तेरी, मेरी, इसकी, उसकी, उसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। जबकि हमें एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, हमें अपना फ़ोकस नहीं हटाना चाहिए। अगर आप कैमरा देखें, तो हम कैमरे से अच्छी पिक्चर जब लेना चाहते हैं, तो हम फ़ोकस करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे जो हमें दिखाना है। आस-पास की चीज़ों पे हम फ़ोकस नहीं करते, वो खूबसूरती से दिखना चाहिए। तो ज़िंदगी में हमारी लाइफ़ खूबसूरत दिखनी चाहिए, हम अच्छे दिखने चाहिए, हम हैप्पी दिखने चाहिए, हम क्लटर फ्री दिखने चाहिए, हम क्या कहते हैं दूसरों को इंस्पायर करने वाली हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? लाइक इसके लिए भी अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ और आपको क्लियर करूँ, तो जब आप देखेंगे कि जब भगवान राम सीता की खोज में निकले तो उन्होंने उनको एक वानर सेना की आवश्यकता थी और के लिए उन्होंने सुग्रीव से जो कि वानरों के राजा थे उनकी हेल्प करी और युद्ध किया बाली से उसको हराया और बदले में कहा कि सुग्रीव से ये कहा कि तुमको मेरी हेल्प करनी है। पर जब सुग्रीव जीत गए, उनका राज्याभिषेक हो गया, उनको तिलक हो गया, वो मस्त हो गए अपनी लाइफ। उन्होंने बल्कि अपनी बाली की वाइफ को भी अपने साथ रख लिया। वो अपने उस जीत की खुशी में अपने वादे को, अपने प्रॉमिस को, भगवान राम को भूल गए। जिस पर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने अपना काम निकलवा लिया, सब कुछ कर लिया और अब ये हमको पूछ ही नहीं रहे। तब भगवान राम ने अगेन अपने संयम से काम लिया। उन्होंने उन्हें माफ़ किया क्योंकि उनके लिए उस समय ये बात इम्पोर्टेंट नहीं थी कि सुग्रीव ने क्या किया। उनके लिए इम्पोर्टेंट था सीता को लेकर आना।
वानर सेना के साथ जाना, उस समुद्र को पार करना, रावण से लड़ना, तो उन्होंने लक्ष्मण को भी समझाया। उन्होंने कहा सुग्रीव को माफ कर दो उसकी गलती के लिए, क्योंकि हमारा पर्पस सुग्रीव को उसकी गलती बताना नहीं है। हमारा पर्पस कुछ और है। हमारी बिग पिक्चर है, हमारा बड़ा उद्देश्य है। हमें जाना है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो उन्होंने वहां पे फिर से एग्जाम्पल दिखाया कि छोटी 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 चीजों में हमें नहीं उलझना है। हमें देखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे उद्देश्य को, हम जो बनना चाहते हैं या लाइफ में हमें जो चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। कौन कहाँ ये जर्नी में लोग आएंगे जाएंगे, पर वो हम पे इतने हावी नहीं होने चाहिए कि उनकी वजह से हम अपने उद्देश्य से ही भटक जाए। हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हम मतलब ये तो वही वाली बात हुई कि हम किचन में काम करने के लिए गए, बनाना हमें खाना है, और हम ये साफ कर रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं, मेड को गुस्सा कर रहे हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, और जो मेन काम था हमारा खाना बनाना, वो हमने टाइम पे बनाया ही नहीं, या बनाया तो इतने खराब मन से बनाया, इतने गुस्से में बनाया कि वो खाना अच्छा ही नहीं बना, या उसे जिसने खाया उसको वो खाना सूट ही नहीं किया। कहते हैं ना कि अच्छे मन से खाना बनाते हैं तो अच्छे से वो जाता है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। तो लाइफ में हमें हमेशा बिगर पिक्चर की तरफ देखना है। छोटी 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 चीजों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। तो ये था हमारा तीसरी डुबकी। पहली डुबकी, हमें सामने वाले की इंटेंशंस देखनी है। दूसरी डुबकी, हमें उसकी क्वालिटीज और उसकी अच्छी मेमोरीज को याद करना है। तीसरी डुबकी, हमें बिगर पिक्चर पे ध्यान देना है। छोटी 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 चीजों में नहीं उलझना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्पैथाइज। जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, हम उसके दृष्टिकोण से भी एक बार सोच कर देखें। हमारा दृष्टिकोण तो ये है कि हाँ उसने हमारे साथ बुरा किया, पर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या परिस्थिति रही थी, वो ऐसा क्यों कर रहा था। लाइक जब महाभारत के टाइम में, जब महाभारत का युद्ध हुआ और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सारे बच्चों को रात के सोते वक्त मार दिया, तो द्रौपदी को बहुत गुस्सा आना चाहिए था। पर उस केस में द्रौपदी दुखी तो हुई, पर उन्होंने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। तो उनसे पूछा गया कि आपने अश्वत्थामा को क्यों माफ किया, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप उधर से देखिए तो वो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। कौरव 100 बेटे, 100 भाइयों को खो चुके थे, सब लोग मर गए हैं। उसकी परिस्थिति, उसका गुस्सा, उसकी चीज ने उसको ऐसा करने पे मजबूर किया। वो उस साइड से खेल रहा था, वो उस साइड से लड़ रहा था, उस साइड से फाइट कर रहा था, उनका बदला ले रहा था। तो मैं उसको उसके इस घिनौने कृत्य के लिए, इस पाप के लिए मैं उसको क्षमा करती हूँ। तो कभी किसी परिस्थिति में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा, आपको हर्ट भी किया होगा, आपको बुरा लगा होगा, पर अगर आप उस स्थिति में सामने वाले के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें, तो शायद आपको उसको माफ करने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि माफ करके आप उस पे कुछ ऐसा नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे, आप अपना पीस ढूंढ रहे हैं, अपने को बेहतर इंसान बना रहे हैं, अपने लिए आप बहुत सारी चीजें और खोल रहे हैं, अपने दिल को बड़ा कर रहे हैं। तो माफ करना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। माफ करने के लिए सोचिए, एक स्टेप आगे बढ़िए। सोचिए कि अगर ये मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं तो उन सब चीजों का मेरी लाइफ पर, मेरी फैमिली पे, मेरे पार्टनर पे, मेरे बच्चों पर उस चीज का क्या असर हो रहा है। ये चीज सोचना, देखना, जानना, समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटैच योरसेल्फ। आप हर चीज से अपने आप को डिटैच कर लीजिए। अब डिटैच कैसे करें? क्या करना चाहिए कि हमको लगे कि हम डिटैच, क्या डिटैच होना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं है। हम एक संसारिक लोग हैं, और संसार में
चीजें होती रहती हैं, पर कैसे संसार में रहते हुए अपने आप को इन सब चीजों से हमें डिटैच करना चाहिए। मुझे उसका बहुत लोग कहते हैं कि मेडिटेट करो, भक्ति करो, भगवान के नाम भगवान में मन लगा लो, पर ये सब बातें अगेन आसान नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है। लाइफ में डिटैच होना इतना आसान नहीं होता। बट आप अगर अपनी इंटेंशंस को शिफ्ट कर देते हैं, आप अपनी इंटेंशंस को कहीं और लगा देते हैं, आप प्रोडक्टिव काम में अपने आप को लगा लेते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, या फिर आप अपने आप को एक अच्छे प्रोडक्टिव वर्क में लगा लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं हो उन सब चीजों के बारे में सोचने का। और आप सोचिए कि वो पर्सन, वो इंसान आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जब आप इन सब चीजों से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, तो आपके लिए किसी भी इंसान को फॉरगिव करना बहुत आसान होता है। मैं बहुत सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाती हूँ, और मैंने सब जगह पे एक कॉमन चीज देखी है कि वो आपको बोलते हैं कि जो भी चीज आपके मन को भारी कर रही है, जिस भी चीज को आप जिस भी चीज से हर्ट हो रहे हैं, उसके बारे में सोचिए और उसको माफ करिए। आप बोलिए कि मैंने तुम्हें माफ किया। मे बी तुम्हारी सिचुएशन ऐसी थी, मे बी उस समय समय टाइम सही नहीं था, कुछ भी रीजन रहा होगा जिस भी वजह से। और देखिए, ऐसा नहीं है, इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, हमने भी कई गलतियां की होंगी, और हमें भी बहुत सारे लोगों ने माफ किया होगा, बिल्कुल किया होगा। हमें हमारे पेरेंट्स ने माफ किया होगा हमारी गलतियों के लिए, हमें हमारे टीचर्स ने माफ किया होगा हमारी गलती के लिए। मे बी हम बड़े हैं तो क्या हो गया, हो सकता है हमसे कोई गलती हुई, हमारे बच्चों ने हमें माफ किया हो उन चीजों के लिए। तो जब ऐसा क्यों होता है कि जब हमसे गलती हो तो हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें माफ कर दे, और उसने अभी तक माफ क्यों नहीं किया, अरे माफी मांग तो ली, सॉरी बोल तो दिया। पर जब सिचुएशन उल्टी हो जाती है, और जब वो चीज हमें करनी होती है, हमें सामने वाले को माफ करना होता है, तो हम उसे माफ करने में कंजूसी कर देते हैं, हमारा ईगो हमारे पास आ जाता है, हमारे ईगो हमें रोक लेते हैं। तो ये जो ईगो है, माफ करना या फिर माफी मांगना, दोनों बातों में हमारा ईगो हमारे सामने आ जाता है। हमें लगता है कि मैं क्यों माफी मांगू, मेरी कोई गलती नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो माफी मांगने के लिए अगर आपको तकलीफ हो रही है, या माफ करने में आपको दिक्कत हो रही है, आपका ईगो आपको रोक रहा है, तो कुछ भी नहीं, आप किसी की हेल्प लीजिए। अब बोलिए कि मैं उसको माफ करना चाहता हूँ या उससे माफी मांगना चाहता हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, काइंडली हेल्प मी। हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। या फिर आजकल की टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, मैसेज करिए, मैसेज करके लिखिए कि भाई, मैंने से ये गलती हो गई थी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, या मेरे मन में आपके लिए ये फीलिंग्स है, बट मैं दिल से आपको माफ करना चाहता हूँ। उस चीज को आप फील कीजिए, उसको अगेन, जैसे मैंने पिछली बार अफर्मेशंस में कहा था कि लिखिए, लिख कर बोलिए, यूनिवर्स तक पहुंचाइए। यूनिवर्स से कहीं ना कहीं वो कनेक्शन उस तक जरूर जाएगा। और क्योंकि जब हम किसी चीज से हर्ट होते हैं, या किसी ने हमें जाने अनजाने में हर्ट किया, उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, पर हमें पड़ रहा है। हम अपने पीस ऑफ माइंड को खो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हमारी रिलेशनशिप्स खराब हो रही हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है। तो नुकसान किसका हो रहा है, हमारा। हर्ट भी हम हुए, और नुकसान भी हमारा हो रहा है। तो हम उस चीज के लिए, हमें हमें बेटर करने के लिए फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, माफी देना, माफी मांगना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम भगवान की बात करते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बात करते हैं, तो हर इंसान ने किसी ना किसी एक पॉइंट पे, हर हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमें बताती हैं कि कैसे हमने सामने वाले को माफ किया। जब आप देखिए कि भगवान राम जब युद्ध लड़ रहे थे, और युद्ध जीत गए थे, बिल्कुल जीतने पे थे, बिल्कुल पता था कि वो जीत जाएंगे, फिर उन्होंने रावण को मैसेज भेजा कि देखो रावण, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे एक बार माफ, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूं, तुम ये सब चीजें खत्म कर दो, युद्ध खत्म कर दो, तुम्हारी लंका को तुम ले लो, मेरी सीता मुझे वापस कर दो। तो हर पल, हर क्षण, जब राम को पता था कि वो जीतने वाले हैं, तब भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम
रावण को माफ करने के लिए तैयार थे। और जब वो रावण मृत्युशैया पे थे, उन्होंने उस पल, उस क्षण राम से माफी मांगी। उन्होंने अपनी हर कार्य के लिए माफी मांगी और भगवान राम ने उन्हें माफ किया। तो क्यों इतना अगर माफ करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वो क्यों माफी मांगते? और क्यों भगवान राम उन्हें माफ करते? भगवान राम ने उन्हें माफ किया, और खाली भगवान राम ने ही नहीं माफ किया। अगर मैं आपको नेक्स्ट डुबकी के बारे में बताऊं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताऊं, तो वो है कंडीशनिंग। सामने वाले की कंडीशन को समझिए। कई बार क्या होता है, सतो रजो तमो गुण, तीन गुण होते हैं इंसान में। तो रजो और तमो, तामसी गुणों की वजह से भी इंसान गलतियां करता है। अगर आप देखें, भगवान कृष्ण के बाद वो कजिन ब्रदर थे शिशुपाल, उनको था कि वो 100 गलतियां माफ थी, तो वो गलतियां करते रहे, भगवान उन्हें माफ करते रहे, गलतियां करते रहे, भगवान उन्हें माफ करते रहे, गलतियां करते रहे, वो भगवान उन्हें माफ करते रहे। अगर माफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज में ये माफी आती ही क्यों? तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने, अगर आप रामायण देखें, रामायण देखें, महाभारत देखें, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, तो आप देखेंगे कि हमारे हर भगवान ने माफी पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। जब हम लोगों को माफ कर देते हैं, उनको फॉरगिव कर देते हैं, तो हम एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाते हैं हैप्पीनेस के। हम भूल जाते हैं कि हम लगता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो फॉरगिव करने की प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको रोज ये सोच कहना है कि मैंने तुम्हें माफ किया। रिश्तों की खूबसूरती देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिश्तों, अगर मान लीजिए कभी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, तो आप उसके रिश्ते की खूबसूरती देखिए। क्यों? कितना खूबसूरत रिश्ता था, क्या था वो रिलेशनशिप, कैसे हम लोग टाइम स्पेंड किया करते थे। अगर आप भगवान राम, अगेन भगवान राम की कहानी सुने, तो उन्होंने केकई को माफ किया। केकई ने उनको, जब उनको राज तिलक होने वाला था, तो उनको उन्होंने वनवास भेज दिया। पर भगवान राम को पता था कि ये जो सब कुछ है वो मंत्रा ने किया है। माँ केकई तो उन्हें बहुत प्यार करती थी। उनकी माँ बेटे की इतनी प्यारी रिलेशनशिप थी। पर क्योंकि वो टाइम ऐसा था, क्योंकि वो तय था, वो होना ही था, तो वो मंत्रा की बातों में आ गई और उन्होंने भगवान राम को वनवास भेज दिया। तो भगवान राम ने उस खूबसूरत रिश्ते की खूबसूरती को देखते हुए, माँ बेटे के प्यारे से रिलेशन को देखते हुए, उन्हें फॉरगिव कर दे। तो फॉरगिवनेस हमारी लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। वो हमें पॉजिटिविटी की ओर लेके जाती है। हमारी लाइफ ज्यादा पॉजिटिव होती है। हम ज्यादा डीक्लटर्ड होते हैं। हमारा माइंड खुलता है। हम और प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचते हैं। हमारा दिल हल्का हो जाता है। अगर हम मान लीजिए, कोई आपके, सपोज करिए कि एक मोबाइल आपके हाथ में है, कोई भी चीज आपके हाथ में, उसको आप पकड़े रहेंगे, थोड़ी देर बाद आपका हाथ दर्द होने लग जाएगा। फिर आप उसको और वीक से वीक पकड़े रहेंगे और पकड़े रहेंगे, तो हाथ और ज्यादा दर्द हो, और बहुत टाइम तक, 1 महीने तक रहेंगे, तो मे भी हो सकता है आपका वो हाथ पैरालाइज हो जाए। तो कोई भी चीज को बहुत टाइम तक होल्ड करके रखना आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो अपने साथ जो आपने ग्रजेस रखे हुए हैं, जो गुस्सा आपने अपने अंदर भरा हुआ है, जो वो बुरी मेमोरीज जो हैं आपको हमेशा हर्ट करती हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। इस कुंभ के महास्नान में आप 5 बार 7 बार डुबकियां लीजिए। पहली डुबकी के साथ आप उस इंसान की इंटेंशंस के बारे में सोचिए। दूसरी डुबकी के साथ आप उस इंसान की साथ बिताए हुए अच्छी मेमोरीज के बारे में सोचिए। तीसरी डुबकी के साथ आप बिगर पिक्चर के बारे में सोचिए, बड़ी सोचिए, बड़ा सोचिए। चौथी डुबकी के साथ आप उसके साथ एम्पैथाइज कीजिए। पांचवी डुबकी के साथ आप चीजों से अपने आप को डिटैच कीजिए। छठी डुबकी के साथ आप उसकी कंडीशन को समझिए। और सातवीं और आखिरी डुबकी के साथ आप उस रिश्ते की खूबसूरती को समझिए। और लास्ट, फिर से, ये मैंने अभी अभी सोचा कि जब वो हम डुबकी लेने के बाद, जब हम 8वीं लास्ट डुबकी लेके जब हम निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि हम मोक्ष को प्राप्त कर ही जाएंगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष हर चीज से छूट जाना,
हर फीलिंग से, हर अच्छी-बुरी यादों से छूट जाना, अपने आप से मिल जाना, अपने सबकॉन्शियस माइंड से मिल जाना और एक एक वो परम सुख को प्राप्त कर लेना है। तो आइए मेरे साथ इस महाकुंभ में आप भी स्नान कीजिए, फ़ॉरगिवनेस को अपना लीजिए, भूल जाइए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से निभाइए और एक अच्छी यादें छोड़कर जाइए, अच्छी यादों के साथ रहिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरी कोई भी बात अगर आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ करिए। और अगर आपको अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने किस ऐसे इंसान को फ़ॉरगिव किया, जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया और आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में वेलनेस चौपाल के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।